ओके बेटा, हम लोग पहुंचे जर्नल पे, जर्नल या जर्नल एंट्रीज, और अभी आज हम लोग करेंगे टीएस गरेवाल का क्वेश्चन नंबर 11 है। ये टीएस गरेवाल का क्वेश्चन नंबर 11 है। ये बहुत इजी टॉपिक है वैसे। इसके अंदर जर्नल एंट्री पूछी है, इसको हम लोग ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। ओपनिंग एंट्री हमको सॉल्व करनी है। यहाँ पे लिखा है फॉलोइंग बैलेंसेस एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ मेसर्स आनंद स्टोर्स ऑन 1 अप्रैल 2021। एसेट्स में आपको लिखा हुआ है कैश 60,000, बैंक 40,000, स्टॉक 1,50,000, फर्नीचर 43,000, डेटर्स 1,45,000। फिर उस 1,45,000 के 3 पार्ट्स दिए हुए XYZ 35,000, 50,000, 60,000, लाइबिलिटीज लोन फ्रॉम विकास 60,000, क्रेडिटर्स 52,500। फिर इस 52,500 के 2 पार्ट्स दिए हुए मिस्टर ए और मिस्टर बी 22,500 और 30,000। फिर लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव बैलेंसेस। इस एंट्री को हम लोग ओपनिंग एंट्री बोलते हैं, जिसमें सारे एसेट्स और लायबिलिटीज दिए हुए होते हैं। बहुत इजी एंट्री होती है। मैं पहले इसका रूल लिख के देता हूं आपको। इस एंट्री का रूल ये होता है कि पहला स्टेप डेबिट ऑल एसेट्स, जितने भी आपके एसेट्स हैं उनको डेबिट कर दो। दूसरा स्टेप क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज, जितनी भी आपकी लायबिलिटीज हैं उनको आप क्रेडिट कर दोगे। आपको मालूम है एसेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो सारे एसेट्स को पहले डेबिट कर दो, सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट कर दो। फिर जितना भी डिफरेंस होगा हमेशा डिफरेंस क्रेडिट साइड पे ही होगा, हमेशा आपका डिफरेंस क्रेडिट साइड पे होगा। जितना भी डिफरेंस हो डेबिट माइनस क्रेडिट, उसको लिखने का कैपिटल अकाउंट। द डिफरेंस on credit side, the difference on credit side, that is debit total minus credit total. The difference on credit side, that is debit total minus credit total, should be recorded as capital account। मतलब डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस कर दो, और जितना भी डिफरेंस आएगा हमेशा डिफरेंस क्रेडिट साइड पे ही आएगा, उसको लिख देने का कैपिटल अकाउंट। अब ये बहुत इजी एंट्री होती है। ये जो सारे एसेट्स हैं इनको मैं एक एक करके डेबिट करूंगा। कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स में मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, इन सबको मैं डेबिट करूंगा। ये हमारे एसेट्स हैं। और जो भी हमारी लायबिलिटीज हैं, लोन फ्रॉम विकास, क्रेडिटर्स के अंदर मिस्टर ए, मिस्टर बी, इन सबको मैं क्रेडिट करूंगा। बहुत इजी है। एसेट्स को डेबिट करो, लायबिलिटीज को क्रेडिट करो, जितना भी डिफरेंस है उसको लिख देने का कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे है कैश, सबसे पहले 60,000, तो पहले मैं हेडिंग लिख लूं अच्छी तरह। ऊपर लिखा है फॉलोइंग बैलेंस एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ मेसर्स आनंद स्टोर्स, तो मैं हेडिंग लिखूंगा जर्नल ऑफ आनंद स्टोर्स। जर्नल ऑफ मेसर्स, इसको मेसर्स बोलते हैं, मेसर्स आनंद स्टोर्स। जर्नल ऑफ मेसर्स आनंद स्टोर्स। और यहाँ पे डेट वगैरह कौन सी दी हुई है, ऊपर लिखी हुई है 1 अप्रैल 2021, तो हम लोग लिखेंगे फॉर द मंथ ऑफ, हम लिखेंगे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021। अब यहाँ पे डेट के कॉलम में सबसे ऊपर हम लोग डेट के कॉलम में लिख देंगे अप्रैल 2021। अब मैंने क्या किया, मैंने सारे क्वेश्चन की जो अमाउंट्स हैं, ये अमाउंट्स मैंने पहले से ही लिख के रखी है। जो भी सारी क्वेश्चन में एसेट्स और लायबिलिटीज के अमाउंट्स थी, अमाउंट्स मैंने पहले ही लिख के रखे हैं। बाकी पर्टिकुलर्स मैं एक एक करके बता दूं। यहाँ पे डेट में मैं लिख दूंगा 1। अब देखो, सबसे पहला एसेट है कैश 60,000, तो मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट 60,000। यहां से हमारी एंट्री स्टार्ट होगी, कैश अकाउंट डेबिट 60,000। फिर उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है बैंक 40,000, तो मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट 40,000। बैंक बैलेंस मतलब बैंक अकाउंट डेबिट 40,000। क्वेश्चन में लिखा है 40,000, अमाउंट्स मैंने क्वेश्चन में थे पहले से ही कॉपी कर ली है, जो भी सारी अमाउंट्स है। कैश डेबिट किया, बैंक को डेबिट किया। इसके बाद लिखा हुआ है स्टॉक 1,50,000 और फर्नीचर 43,000। स्टॉक 1,50,000, स्टॉक 1,50,000 और फर्नीचर 43,000, तो स्टॉक डेबिट हो जाएगा, फर्नीचर डेबिट हो जाएगा। आगे इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है डेटर्स,
तो मैं क्या करूंगा, डेटा सी है जो 1,45,000 लिखा हुआ है, मैं ये 1,45,000 नहीं लिखूंगा, मैं इस 1,45,000 के जो तीनों पार्ट्स दिए हुए हैं, एक्स और वाई और जेड, उन तीनों को मैं अलग अलग से लिखूंगा। मतलब मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट, मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट, मिस्टर जेड अकाउंट डेबिट। तो हम लोग 1,45,000 डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, हम लोग 1,45,000 के 3 पार्ट्स लिखेंगे। अगर आप इन तीनों को प्लस करोगे तो 145 आएगा। देखो जेड में है 60,000, वाई में है 50,000, तो 60 और 50 1,10,000, 1,10,000 और 35,000 1,45,000। मतलब अगर आप एक्स वाई जेड तीनों को टोटल करोगे तो 145 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम 145 नहीं लिखेंगे, हम तीनों को अलग अलग से लिखेंगे, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, 35, 50, 60। तो ये मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट 35, मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट 50, मिस्टर जेड अकाउंट डेबिट 60। तो 35, 50, 60 तीनों को मैंने अलग अलग से लिखा। 1,45,000 डायरेक्टली नहीं लिखना है, तीनों को अलग अलग से लिखना है। आगे अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अब क्वेश्चन में लिखा है लायबिलिटीज में लोन फ्रॉम विकास 60,000। तो लोन फ्रॉम विकास हमारी लायबिलिटी है, तो ये क्रेडिट होना चाहिए 60,000। तो मैं इसको क्रेडिट साइड पे लिखूंगा, टू लोन फ्रॉम विकास अकाउंट 60,000 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये क्रेडिट होना चाहिए। इसके बाद आपको क्रेडिटर्स दिया हुआ है, क्रेडिटर्स 52,500, हम डायरेक्टली 52,500 नहीं लिखेंगे, हम ये 2 पार्ट्स लिखेंगे, ए को अलग से लिखेंगे, बी को अलग से लिखेंगे। ए 22,500, बी 30,000, तो टोटल ऑटोमेटिकली 52,500 हो जाएगा। तो हम लोग 52,500 नहीं लिखेंगे, हम 2 पार्ट्स करके लिखेंगे, 22,500 और 30,000। तो 22,500 में टू मिस्टर ए अकाउंट और 30,000 में टू मिस्टर बी अकाउंट, दोनों को अलग अलग से लिखेंगे। अब ये अमाउंट जो है 325,500, ये मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, 325,500 मैंने डिलीट कर दिया। अब ये जो अमाउंट है, जितना भी डिफरेंस आएगा डेबिट के टोटल में से, पहले क्रेडिट का टोटल माइनस करेंगे, हम लोग डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस करेंगे, और जितना भी डिफरेंस आएगा हमारा, उसको हम लोग बोलेंगे टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो मैं एक यहाँ पे वर्किंग नोट लिख देता हूं नीचे की तरफ, मैं नीचे की तरफ यहाँ पे एक वर्किंग नोट लिख देता हूँ, और मैं दोनों का टोटल लिखता हूँ कि डेबिट वाली सारी अमाउंट्स का टोटल कितना है और क्रेडिट वाली सारी अमाउंट्स का टोटल कितना है। ओके, शुरू करते हैं। पहले डेबिट की अमाउंट्स का टोटल, तो जो डेबिट की अमाउंट्स है उनका टोटल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्वल टू सम, कहां से कहां तक, ये 60,000 से 60,000, 40,000, 1,50,000, 43,000, 35,000, 50,000, 60,000। तो जो डेबिट वाली अमाउंट्स हैं, टोटल 7 अमाउंट्स हैं, इनका टोटल है 4,38,000। अभी क्रेडिट वाली अमाउंट्स, तो जो क्रेडिट वाली अमाउंट्स हैं उनका टोटल करते हैं। तो क्रेडिट वाली जो अमाउंट्स है उनका टोटल करते हैं, इक्वल टू सम, कहां से कहां तक, इसमें 3 अमाउंट्स हैं, एक 60,000, एक 22,500 और एक 30,000। 60,000, 22,500 और 30,000, इन तीनों का टोटल है 112500। अब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो डेबिट का टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस कर देंगे, तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा। जितना डिफरेंस आएगा हमारा, वही हमारा कैपिटल होगा। जो डिफरेंस आएगा डेबिट माइनस क्रेडिट, मतलब 4,38,000 माइनस 112500, 4,38,000 माइनस 112500, ये आ जाएगा 325500। इसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल। तो जितना भी क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आया 325500, ये हमारा कैपिटल होगा। मतलब सिंपल भाषा में डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस कर दिया, तो डिफरेंस आया 325500, 3,25,500, ये हमारा कैपिटल हो गया। तो इसको बोलेंगे बीइंग द ओपनिंग एंट्री फॉर द बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो जब भी हमारा नया साल शुरू होता है, जब भी हमारे बिजनेस में नया साल शुरू होता है,
तो पहले पहले दिन पे नए साल में मतलब ऑब्वियसली 1 अप्रैल पे ये एंट्री होती है, इसको ओपनिंग एंट्री बोलते हैं कि हमारा नया साल शुरू हुआ। तो जब भी हमारा नया साल शुरू होता है तो इस तरीके से सारे एसेट्स को डेबिट करते हैं, सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं, और जितना भी डिफरेंस हो उस डिफरेंस को बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं, सारा अच्छी तरह से लिख लेना, बहुत छोटा ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, ये रूल्स लिखना पहले। ये आंसर, लाइन्स अच्छी तरह ड्रॉ करना, पेंसिल और स्केल लेके, लास्ट में ग्रैंड टोटल लिखना। मैं लिख के देता हूं ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल लिख के देता हूं, इक्वल टू सम 4,38,000 ही आएगा, डेबिट का टोटल पहले भी यही आया था, और क्रेडिट का टोटल भी 4,38,000 ही आएगा। ठीक है, टोटल के ऊपर हमेशा सिंगल लाइन और टोटल के नीचे हमेशा डबल लाइन। ये दोनों साइड का टोटल भी लिख दिया मैंने, 4,38,000। अब अच्छी तरह से लिखो जो भी रह गया आपका। देखो बेटा सब लोग,